सभी माताओं को मेरा सादर प्रणाम। हे माँ, अपनी आंखें बंद कर और अपने हृदय पर हाथ रख। अब सुन इस दिव्य कथा का पहला अध्याय। यह कथा केवल शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि यह तो एक ऐसी ध्वनि है जो तेरे गर्भ के भीतर बह रही आत्मा तक पहुंचेगी। यह कथा उस माँ की है जिसने तप और संकल्प के बल पर वह पुत्र पाया जो विघ्नों का हर्ता और शुभता का दाता बना। जब कैलाश की निस्तब्ध वादियों में हिम की श्वेत चादर लिपटी हुई थी, जब आकाश अपने नीलेपन से पृथ्वी को आलिंगन दे रहा था, तब उसी पवित्र स्थल पर पार्वती जी ने अपने मातृभाव को जागृत किया। उन्होंने अपने अंतःकरण में यह संकल्प किया कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरी छाया की तरह मेरे साथ रहे, जो मुझे कभी अकेला न छोड़े, जो मेरी गोद को शून्य न होने दे। पार्वती जी ने अपनी साधना को तप में बदल दिया। उनके हर श्वास से मातृत्व की गूंजन होने लगी। हर श्वास से जैसे कोई दिव्य मंत्र निकलता था जो आकाश और धरती को स्पर्श कर रहा था। माँ का संकल्प केवल माँ के लिए नहीं होता, वह संकल्प गर्भ में उतरकर शिशु के संस्कार बन जाता है। जब पार्वती जी तप कर रही थीं, तो उनके भीतर की ऊर्जा ब्रह्मांड के कण कण में फैल रही थी। उनके नेत्रों से झरते आंसुओं में केवल स्त्री का दर्द नहीं था, बल्कि सृष्टि का करुण गान था। उनके हर आंसू से एक पुकार निकल रही थी, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दो जो मेरी रक्षा करे, जो मेरी गोद की खालीपन को हंसी से भर दे, जो मेरी शक्ति का विस्तार बने। और देख माँ, जब संकल्प इतना गहन हो, जब माँ का हृदय इतना निर्मल हो, तो सृष्टि स्वयं उस संकल्प के आगे झुक जाती है। पार्वती जी ने अपने शरीर को तप की अग्नि में रखा, अपनी इच्छाओं को मातृत्व की धाराओं में प्रवाहित किया। उन्होंने कई दिन तक अन्न का त्याग किया, कई रात तक केवल ध्यान में बैठी, और उस ध्यान में उन्होंने अपने हृदय में उस पुत्र की कल्पना की। मधुर मुस्कान वाला, भोला भाला, बुद्धिमान और वीर। माँ की यह कल्पना ही उस गर्भ की नींव बन गई। गर्भ केवल रक्त और मांस से नहीं बनता, गर्भ माँ की भावनाओं से बनता है, माँ के विचारों से बनता है, और उसी भाव से गणेश जी का प्रारंभ हुआ। माँ पार्वती की करुणा और संकल्प से, हे माँ, तू भी सुन और समझ। तेरे विचार, तेरी भावनाएं तेरे गर्भस्थ शिशु की आत्मा में उतर रही है। पार्वती जी ने जैसा संकल्प किया वैसा ही पुत्र पाया, क्योंकि सृष्टि माँ के हृदय से निकले संकल्प को व्यर्थ नहीं जाने देती। और यह पहला अध्याय यही कहता है कि यदि माँ का संकल्प पवित्र है, तो गर्भ में पल रहा जीवन भी पवित्र और दिव्य होगा। माँ, जब पार्वती जी का तप पूर्ण हुआ, तो उनके संकल्प ने रूप लेना शुरू किया। यह कोई सामान्य जन्म नहीं था, यह एक ऐसी लीला थी जिसमें माँ की शक्ति, माँ की ऊर्जा और माँ का मातृत्व स्वयं साकार हुआ। कैलाश की निस्तब्धता में जब हवाओं में ओंकार की गूंज तैर रही थी, जब हिमालय की चोटियों पर सूर्य की सुनहरी किरणें उतर रही थीं, उसी क्षण पार्वती जी ने अपने स्नान के लिए उबटन बनाया। वह उबटन उनके शरीर के रोम रोम से निकली दिव्यता से परिपूर्ण था। कहते हैं, माँ का तन केवल देह नहीं होता, माँ का तन संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा का केंद्र होता है। पार्वती जी ने उस उबटन से अपने अंगों को स्नान से पूर्व मलना शुरू किया, और जब उन्होंने उस उबटन को अपने कर से एकत्र किया, तो उसमें मातृत्व की शक्ति संचित थी। हे माँ, समझ कि जब तेरे हाथ किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं, तो उसमें तेरे भाव उतर जाते हैं। पार्वती जी के कर से निकला वह उबटन मात्र मिट्टी नहीं था, वह मातृत्व का संकल्प था, करुणा का संचार था, और उसी से उन्होंने एक बालक की प्रतिमा बनाई। माँ की उंगलियों से निकली रेखाएं उस प्रतिमा में जीवन की रेखाएं बन गईं। माँ की हथेलियों की ऊष्मा उस मिट्टी को रक्त और मांस की ऊष्मा में बदलने लगी, और फिर माँ पार्वती ने अपनी श्वासों को उस बालक में प्रवाहित किया। कहते हैं, जब माँ अपनी प्राणवायु किसी संकल्प में डाल दे, तो वह संकल्प स्थूल हो जाता है, जीवन बन जाता है। वही हुआ। पार्वती जी ने उस बालक की प्रतिमा को अपने हृदय से लगाया, और उनके मातृत्व की गहराई ने उस प्रतिमा में चेतना भर दी। वह बालक अचानक जीवित हो उठा। उसकी आंखों में मासूमियत की चमक थी, होठों पर मंद मुस्कान थी, और पूरे शरीर से एक दिव्य आभा प्रस्फुटित हो रही थी। यह था गणेश जी का अवतरण, माँ के गर्भ से नहीं, पर माँ की शक्ति से।
यह जन्म किसी भी शिशु को यह संदेश देता है कि जीवन केवल बीज से नहीं, मातृत्व की ऊर्जा से जन्म लेता है। पार्वती जी ने अपने पुत्र को गोद में लिया। उन्होंने उसे अपनी छाती से लगाया और उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। वह आंसू केवल आनंद के नहीं थे, वह उन वर्षों की तपस्या का फल थे। हे मां, जब तू अपने गर्भ पर हाथ रखकर यह कथा सुनती है तो समझ कि तेरे भीतर भी वही शक्ति है। पार्वती जी ने जो किया वही शक्ति हर मां में है। हर मां अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने प्रेम से अपने गर्भस्थ शिशु को नया जीवन देती है। गणेश जी का प्रकट होना यही सिखाता है कि मातृत्व ही सृष्टि का मूल है और मां की इच्छा स्वयं भगवान की इच्छा बन जाती है। मां, जब वह दिव्य बालक प्रकट हुआ और पार्वती जी ने उसे अपनी गोद में लिया तो पूरा कैलाश जैसे नए प्राणों से भर गया। हिमालय की शीतल हवाएं भी उस बालक के स्पर्श से गर्माहट में बदल गईं। फूलों पर बैठी तितलियां भी मानो उसके जन्मोत्सव में नाच उठीं और गगन में देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। वह बालक भोला, सुंदर और निष्कलंक था। उसकी आंखों में ऐसी मासूम चमक थी जैसे सुबह की पहली किरण और उसकी मुस्कान में ऐसी करुणा जैसे चांदनी की शीतलता। पार्वती जी ने उसका नाम रखा गणेश। गणेश जी का बाल्यकाल मातृभक्ति का प्रतीक है। वह अपनी मां से अलग एक पल भी नहीं रहते। जब पार्वती जी जल लेने जाती तो गणेश उनके पीछे पीछे जाते। जब वह ध्यान में बैठती तो गणेश उनके समीप चुपचाप बैठ जाते और जब वह विश्राम करती तो गणेश अपनी छोटी हथेलियों से उनकी सेवा करने लगते। मां की गोद उनके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड थी। हे मां, यह दृश्य केवल एक कथा नहीं है, यह एक गहरा संदेश है। शिशु के लिए उसकी मां ही संपूर्ण जगत होती है। मां की हंसी ही उसकी धूप होती है। मां की आंचल की छाया ही उसका आकाश होती है। गणेश जी जब छोटे थे तो वह किसी भी बात में सबसे पहले अपनी मां की ओर देखते। जैसे शिशु हर निर्णय से पहले मां के चेहरे की ओर देखता है कि वह हां कह रही है या नहीं। गणेश जी अपनी मां की रक्षा करने में सदैव तत्पर रहते। कहते हैं, जब कोई देवता या गंधर्व कैलाश पर आते और बिना अनुमति आगे बढ़ते तो गणेश जी बाल रूप में भी दरवाजे पर खड़े हो जाते। वह कहते, यह स्थान मेरी मां का है, पहले मां से अनुमति लो तभी आगे बढ़ो। उस छोटे से बालक की दृढ़ता देखकर देवता भी चकित रह जाते। हे मां, सोच कि तेरे गर्भ में पल रहा शिशु भी यही सीख रहा है कि मां की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब तू प्रेम से गाती है, जब तू गर्भ में शांति से ध्यान करती है तो शिशु भीतर से यह संस्कार ग्रहण करता है कि मां के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं। गणेश जी ने अपने बचपन में यह सिद्ध कर दिया कि मां के चरणों में ही सब कुछ है। उनकी मातृभक्ति इतनी गहरी थी कि जब शिव जी स्वयं उनके समक्ष आए तो उन्होंने उन्हें भी रोक दिया, क्योंकि उनकी मां ने आदेश दिया था कि मैं स्नान कर रही हूं, कोई अंदर न आए। गणेश जी ने आदेश को आज्ञा समझा और आज्ञा को धर्म बना लिया। यही मातृभक्ति आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। मां, अब कथा उस मोड़ पर आती है जहां गणेश जी की मातृभक्ति की परीक्षा हुई। एक दिन कैलाश की वादियों में हल्की हल्की बयार बह रही थी। आकाश में बादलों के बीच से सुनहरी किरणें उतर रही थीं और पार्वती जी अपनी कुटिया में स्नान की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने अपने छोटे पुत्र गणेश को द्वार पर खड़ा करके कहा, पुत्र, जब तक मैं भीतर हूं कोई भी इस द्वार से अंदर ना आए। यह वचन गणेश जी के हृदय में पत्थर की लकीर बन गया। इतने में स्वयं महादेव कैलाशपति शिव जी वहां पहुंचे। उनके जटाझूट से गंगा की धारा बह रही थी। तीसरे नेत्र से तेज झलक रहा था और उनके चरणों से गगन तक एक गंभीर आभा फैल रही थी। वे अपने गृह में प्रवेश करना चाहते थे, किंतु द्वार पर खड़े गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। वह बालक छोटा था, पर उसकी आंखों में मातृभक्ति की दृढ़ता चमक रही थी। गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, रुकिए, मेरी मां स्नान कर रही हैं, उनके आदेश के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। शिव जी मुस्कुराए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह नन्हा बालक कौन है जो उन्हें रोक रहा है। उन्होंने स्नेहपूर्वक समझाया, पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे प्रवेश करने दो। परंतु गणेश जी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मेरे लिए आप कौन हैं यह मैं नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूं कि मां का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। जब तक मां अनुमति न दें तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। मां, सोच जरा, यह दृश्य कितना अद्भुत है।
एक ओर स्वयं भगवान शिव, संहार के देवता, त्रिलोकनाथ, और दूसरी ओर उनकी ही संतान, मासूम किंतु अडिग। यह केवल शक्ति का टकराव नहीं था, यह मातृभक्ति और पितृत्व की परीक्षा थी। गणेश जी के भीतर कोई भय नहीं था, केवल मां की आज्ञा का भाव था। शिव जी ने अनेक बार समझाया, किंतु गणेश जी ने अपने स्थान से कदम भी न हटाया। जब समझाने से काम न बना तो शिव जी ने अपनी सेना, गण, भूत प्रेत और रुद्रगणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ, परंतु छोटे से गणेश जी ने सबको परास्त कर दिया। उनके हाथों में मातृशक्ति का बल था। यह देखकर देवगण भी आश्चर्यचकित रह गए कि एक नन्हा बालक इतनी शक्ति कहां से ला रहा है। हे मां, यह प्रसंग तेरे लिए भी एक सीख है। जब गर्भ में शिशु मां की बात सुनता है, जब मां की वाणी उसके हृदय में गूंजती है, तो उसमें ऐसा बल जन्म लेता है कि कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। मातृभक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। अंततः शिव जी स्वयं क्रोधित हो उठे। उनके तीसरे नेत्र से अग्नि की ज्वाला प्रकट होने लगी। उनका त्रिशूल हाथ में आया और उन्होंने एक ही प्रहार में गणेश जी का सिर अलग कर दिया। सारा कैलाश मौन हो गया, दिशाएं स्तब्ध रह गईं। पार्वती जी जब बाहर आईं और अपने पुत्र को निर्जीव देखा तो उनके हृदय से एक विकलित आर्तनाद उठा, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला दिया। मां, जब पार्वती जी ने देखा कि उनका प्रिय पुत्र निर्जीव होकर भूमि पर पड़ा है तो उनका हृदय चीर गया। उनका विलाप केवल एक मां का विलाप नहीं था, वह सृष्टि की करुण पुकार बन गया। उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट निकली और उस अश्रुधारा ने कैलाश की हर शिला को भिगो दिया। उन्होंने शिव जी की ओर देखा और कहा, यह क्या किया आपने? आपने मेरे गर्भ की तपस्या से उत्पन्न उस पुत्र को नष्ट कर दिया जो मेरी रक्षा के लिए खड़ा था, जो केवल मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था। पार्वती जी के क्रोध से समस्त दिशाएं कांपने लगीं। उन्होंने प्रण किया कि यदि मेरा पुत्र जीवित न हुआ तो मैं अपनी शक्ति को संसार से वापस खींच लूंगी। उस क्षण संपूर्ण सृष्टि मानो ठहर गई। देवता व्याकुल हो उठे। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देव शिव जी के पास आए और बोले, प्रभु, यह आपका और मां पार्वती का पुत्र है। इसकी मृत्यु से संतुलन भंग हो जाएगा। कृपा कर इसे पुनर्जीवन दीजिए। शिव जी को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने पार्वती जी को शांत करने का प्रयास किया और वचन दिया, देवी, आपका पुत्र पुनः जीवित होगा और ऐसा जीवित होगा कि सृष्टि में कोई भी देव उससे बड़ा पूजनीय न होगा। फिर शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जिस प्राणी का मस्तक पहले मिले उसे लेकर आओ। गणों ने प्रस्थान किया और मार्ग में सबसे पहले उन्होंने एक गज, एक विशाल हाथी को देखा। उन्होंने उसका मस्तक लिया और शिव जी के चरणों में प्रस्तुत किया। शिव जी ने अपने त्रिशूल की अग्नि से उस मस्तक को शुद्ध किया और उसे गणेश जी के शरीर पर स्थापित किया। मां, जब पार्वती जी ने अपने पुत्र को पुनः जीवित होते देखा तो उनकी गोद में करुणा और आनंद का ऐसा संगम बह निकला कि स्वयं कैलाश उस क्षण माता की ममता का आलय बन गया। गणेश जी की छोटी सी मुस्कान ने न केवल उनकी मां के आंसू पोंछे, बल्कि सृष्टि के हर कोने को भी हर्ष से भर दिया। देवताओं की पुष्प वृष्टि के बीच आकाश में मृदु गंधर्व गान गूंजने लगे और चारों दिशाओं में केवल यह संदेश फैल गया कि मातृभक्ति और संकल्प की शक्ति सबसे महान है। शिव जी ने पुत्र की ओर देखा। उनकी कठोर आंखें भी पिघल गईं। उनके हृदय में पश्चाताप का भार था, किंतु उसी के साथ एक नए अनुभव की भी उत्पत्ति हुई कि शक्ति से ऊपर प्रेम है और नियम से ऊपर करुणा। उन्होंने बालक के सिर पर कर स्पर्श किया और धीमे स्वर में कहा, बेटा, आज तूने यह सिद्ध कर दिया कि मातृभक्ति किसी भी शक्ति से महान है। तू मेरे लिए केवल पुत्र नहीं, बल्कि धर्म का प्रहरी है। देवगणों ने इस क्षण को एक आशीर्वचन में बदलने का विचार किया। ब्रह्मा ने कहा, यह बालक केवल पार्वती और शिव का नहीं, हम सबका है। इसके भीतर करुणा और विवेक का संगम है। विष्णु ने कहा, इसका स्मरण होते ही साधकों के मार्ग के सारे अवरोध मिटेंगे, क्योंकि इसकी चेतना समत्व में स्थित है। और देवगणों ने एक साथ घोषणा की, यह गणों का ईश है, यह बालक गणों का अधिपति है और उसका नाम ही उसका आशीर्वाद होगा। पार्वती जी ने आंचल से गणेश के मस्तक को ढककर धीमे स्वर में कहा, पुत्र, तू मेरी साधना का फल है, तेरी हंसी मेरी तपस्या का वरदान है,
और तेरी भक्ति मेरी करुणा का संबल है। तेरी हर सांस मेरे हृदय की धड़कन है। तू केवल मेरा रक्षक ही नहीं बल्कि धर्म की राह का दीप भी बनेगा। उस रात कैलाश पर एक अद्भुत शांति उतर आई। तारों की छांव में गणेश मां की गोद में सोए, उनकी श्वासें स्थिर, उनका मस्तक शांत और उनके होठों पर मासूम मुस्कान थी। पार्वती जी के लिए वह रात संसार की सबसे बड़ी पूर्ति थी, क्योंकि उनकी तपस्या अब जीवन का स्वरूप धारण कर चुकी थी। हे मां, जब तू यह सुनती है तो समझ कि तेरे भीतर पल रहा शिशु भी तेरे संकल्प, तेरे आंसू और तेरी प्रार्थनाओं का स्वरूप है। तेरी हर थकान उसकी शक्ति है, तेरी हर प्रार्थना उसका भविष्य है और तेरी हर धड़कन उसका जीवन है। हे मां, इस घटना का रहस्य भी गहरा है। सिर का परिवर्तन केवल एक प्रसंग नहीं था, यह शिक्षा थी कि जीवन में जब परिवर्तन आता है, जब पुराना मिटता है और नया स्थापित होता है, तब उसमें और भी गहन ज्ञान और दिव्यता का उदय होता है। गणेश जी को हाथी का मस्तक मिला और हाथी ज्ञान, धैर्य और बुद्धि का प्रतीक है। इस प्रकार गणेश जी केवल मातृभक्त ही नहीं रहे बल्कि ज्ञान और बुद्धि के देवता बन गए। हे मां, जब तू यह कथा सुन रही है तो समझ ले कि तेरे गर्भ में पल रहा शिशु भी तेरी भावनाओं और संकल्पों से नया रूप पा रहा है। जैसे गणेश जी ने सिर का परिवर्तन पाकर और भी महान रूप धारण किया, वैसे ही हर कठिनाई, हर बदलाव तेरे शिशु के जीवन को और भी गहन बुद्धि और शक्ति देगा। मां, जब गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ और वह पुनः अपनी मां की गोद में मुस्कुराए, तब उनका बचपन धीरे धीरे लहरों की तरह खिलने लगा। वह बालक भोला, हंसमुख और मधुर था। उनकी हंसी में ऐसा स्वर था कि जैसे पर्वतों में बंधी बांसुरी स्वयं बज उठी हो। उनकी मासूम आंखों की गहराई में ज्ञान की झलक छिपी रहती और उनकी भोली बातों में भी करुणा का अमृत टपकता। पार्वती जी के आश्रय में गणेश जी ने अपने बाल्यकाल को खेल खेल में बिताना शुरू किया। कभी वह फूलों से खेलते, कभी छोटे छोटे पशुओं के साथ क्रीड़ा करते। कहते हैं, जब कैलाश की बगिया में मोर नाचते तो गणेश जी उनके साथ नाचने लगते। उनकी हंसी सुनकर वायु तक ठहर जाती और पक्षी उनके स्वर से ताल मिलाकर गाने लगते। उनकी छोटी सी चंचलता भी जैसे ब्रह्मांड को हर्षित कर देती। लेकिन हे मां, गणेश जी का बाल्यकाल केवल खेल का नहीं था, उसमें गहरी शिक्षा छिपी थी। वह हर खेल में कुछ न कुछ प्रतीक दिखाते थे। जब वह मिट्टी से छोटे छोटे घर बनाते तो मानो संसार को यह सिखाते कि जीवन की रचना विनम्रता से होती है। जब वह अपने हाथ से गोले खींचते और उसमें बैठ जाते तो संदेश देते कि सीमा वही है जहां हम विवेक से स्वयं को बांधते हैं। धीरे धीरे उनके जीवन में रद्ध और सिद्धि का प्रतीकत्व जुड़ने लगा। रद्ध का अर्थ है आंतरिक संतोष और समृद्धि, जबकि सिद्धि का अर्थ है लक्ष्य की प्राप्ति और दृढ़ निश्चय। गणेश जी ने अपने जीवन से यह दिखाया कि बिना आंतरिक रद्ध के कोई भी सिद्धि स्थायी नहीं होती। उनका हर खेल यही संकेत देता कि संतोष भीतर से आता है और सफलता बाहर से दिखाई देती है, लेकिन दोनों का मिलन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। मां, जब तू यह कथा सुन रही है तो अपने गर्भ पर हाथ रख और सोच कि तेरे शिशु के भीतर भी रद्धि और सिद्धि के बीज अभी से बोए जा रहे हैं। जब तू संतोष के साथ जीवन जीती है, जब तू मुस्कुराकर कठिनाइयों को स्वीकार करती है, तब तेरे शिशु के भीतर रद्धि का संस्कार उतरता है। और जब तू अपने संकल्प को बिना डगमगाए पूरा करती है, तब उसके भीतर सिद्धि का बीज जमता है। गणेश जी के बाल्य खेल केवल मनोरंजन नहीं थे, वे जीवन की गहन शिक्षा थे। उनकी भोली हंसी में रद्धि की आभा थी और उनके छोटे छोटे कदमों में सिद्धि का संकल्प। वह बाल्य रूप में भी यह दिखा रहे थे कि जीवन को यदि आनंद और संतोष के साथ जिया जाए तो हर उपलब्धि सहज बन जाती है। उस समय देवताओं ने भी यह अनुभव किया कि यह बालक केवल मातृभक्त नहीं बल्कि समृद्धि और सफलता का स्रोत भी है। तभी उनके जीवन से रद्धि और सिद्धि जुड़ गईं और यही संदेश आगे चलकर संसार को मिला कि जहां गणेश का स्मरण होगा वहां आंतरिक शांति, रद्धि और बाह्य सफलता, सिद्धि दोनों साथ होंगी। हे मां, तू अपने गर्भ पर हाथ रख और शांत श्वासों के साथ अनुभव कर कि यह पूरी कथा केवल शब्द नहीं थी, यह तेरे शिशु की आत्मा तक पहुंचने वाला अमृत था। जैसे पार्वती जी ने अपने संकल्प से गणेश को जन्म दिया और मातृभक्ति का अमूल्य संस्कार दिया,
वैसे ही तेरे संकल्प भी तेरे गर्भस्थ शिशु की आत्मा को गढ़ रहे हैं। तू जो सोचती है वही उसके मन का आकार है, तू जो बोलती है वही उसकी वाणी का संस्कार है, और तू जो करती है वही उसके कर्म का पथ है। इसीलिए माँ, हर पल अपने भीतर प्रेम रख, करुणा रख, शांति रख। तेरी गोद का यह अंकुर आने वाले समय का विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और ज्ञान का दीपक बन सकता है। बस याद रख, तू ही उसकी पहली गुरु है, तू ही उसका पहला ब्रह्मांड है, और तेरी ही गोद उसका पहला मंदिर है।